जय श्री राम। आप सभी को गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड़ी पाड़वा का त्योहार भारत के दक्षिणी राज्यों में मनाया जाता है और महाराष्ट्र में तो इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार चैत्र मास में आता है और चैत्र मास की प्रथम तिथि को नववर्ष भी मनाया जाता है, हमारा हिंदू और मराठी नववर्ष जिसे हम कहते हैं, और इसे हम सेलिब्रेट करते हैं गुड़ी पाड़वा के रूप में। इसी दिन से हमारे चैत्र नवरात्रे भी शुरू हो जाते हैं और मान्यता यह है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। तो जो ये गुड़ी लगाई जाती है इसको ब्रह्म ध्वज भी कहा जाता है और साथ ही साथ कहा जाता है कि सूर्य देव पहली बार इसी दिन उदय हुए थे। चलिए बात कर लेते हैं इस त्योहार के विधि विधान की। सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद घर के मुख्य द्वार को तोरण से सजाया जाता है और मुख्य द्वार पर रंगोली भी बनाई जाती है। तोरण आप आम के पत्तों और फूलों से बना सकते हैं, ये इजीली बन जाता है। और इसके बाद गुड़ी लगाने की तैयारी की जाती है। गुड़ी लगाने के लिए सबसे पहले एक डंडा लिया जाता है जिसको गंगा जल से पवित्र करने के बाद इस पर तिलक लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक डंडा ले लिया है और मैं इस पर हल्दी कुमकुम से तिलक लगा दूंगी। और उसके बाद हम लेंगे एक साड़ी। यहाँ पर मैंने नई साड़ी ली है क्योंकि नया वस्त्र लिया जाता है। आप चाहे तो ब्लाउज का पीस ले सकते हैं या फिर कोई दुपट्टा ले सकते हैं ऐसे जिसपे बॉर्डर हो, क्योंकि ये मराठी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो इस तरह की हमें कोई साड़ी ले लेनी है और उसको हमें डंडे के ऊपर बांधना होता है। तो यहाँ पर मैंने इस साड़ी में प्लीट्स लगा ली है, आप चाहे तो ऐसे भी बांध सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लीट्स लगाई हैं और इसको अब हम डंडे के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पर डंडा ले लिया है मैंने और इसको ऐसे करके हम इसको मोली के धागे से बांध देंगे, या आपके पास कोई सूत का धागा है जो भी है बांधने के लिए आप उससे इससे अच्छे से बांध दें। ये जो होती है ये पताका के रूप में ही होती है और साथ में इसमें हम आम के पत्ते और नीम के पत्ते भी बांधेंगे क्योंकि ये एक औषधीय त्योहार भी है। और ये देखिए इन सबको मैं मोली के धागे से अच्छे से बांध दूंगी। गुड़ी का अर्थ होता है ध्वज, तो इस ध्वज को आप, इस गुड़ी को आप घर की छत पर लगा सकते हैं और ये ऊंचाई पर ही लगाई जाती है। अगर घर में आपके ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप घर में गमले में भी लगा सकते हैं इसको। और वस्त्र आप किसी भी रंग का ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने लाल कलर का वस्त्र लिया है और इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे कलश। तो आप तांबे, पीतल या फिर चांदी का कलश जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ले लीजिए और इसको हम ऐसे मोली बांध देंगे। मोली बांधने के बाद इस कलश पर हम करेंगे तिलक। तो यहाँ पर मैं कुमकुम से इस पर पहले स्वास्तिक बना दूंगी। स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ होता है। स्वास्तिक बनाने के बाद इसमें हम ऐसे 5 लाइनें बना देंगे, चिन्ह बना देंगे इसमें। इस दिन रंगोली भी बनाई जाती है, आप चाहे तो रंगोली भी बना सकते हैं। ये जो त्योहार मनाया जाता है इससे घर की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और घर में सकारात्मकता आती है। इस त्योहार को स्वास्थ्य के रूप में भी मनाया जाता है क्योंकि इसमें जो चीजें प्रयोग की जाती हैं वो सारी औषधीय होती हैं। तो स्वास्थ्य वर्धक त्योहार भी है ये। और अब हम इसको यहाँ पर बताशों की माला पहना देंगे। ये जो माला होती है ये मिष्ठान की माला ले सकते हैं आप, कोई भी मिष्ठान लेना है। और फिर ऊपर से हम फूलों की माला इसमें पहना देंगे, इसको अच्छे से बांध देंगे। ये देखिए इस तरह हम इसको बांध देंगे और ऊपर से हम इस पर कलश को लगा देंगे इस तरह। ये देखिए कितनी सुंदर हमारी गुड़ी हमने तैयार की है। अब हम इसको घर की छत पर लगाएंगे। अगर आपके पास घर की छत पर लगाने की सुविधा नहीं है तो आप घर में आंगन में गमले में भी इसको लगा सकते हैं। यहाँ ये देखिए मैंने इसको पूर्व दिशा में लगा दिया है, तो मैंने भी इसको गमले में ही लगाया है घर की छत पर। और यहाँ पर हम पूजा करेंगे। पूजा करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछा दिया है, आप चाहें तो पीला कपड़ा भी बिछा सकते हैं। और यहाँ पर हम करेंगे पूजा। तो मैंने पूजा की सारी सामग्री यहाँ पर रख ली है।
गणेश जी को भी रख लिया है क्योंकि सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है। तो यहाँ पर हम दिया लगाएंगे। मैंने अक्षत लिए हैं, हल्दी कुमकुम का तिलक और भोग के लिए मैंने मिष्ठान रख लिया है। तो आप कोई भी मिष्ठान बना सकते हैं। वैसे तो परंपरागत रूप से पूरन पोली बनाई जाती है इस दिन। और हम भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं, उनको भाव स्वरूप याद करते हुए उनकी पूजा करेंगे। और इस तरह हम इस त्योहार को मनाएंगे। ये त्योहार स्वास्थ्य के लिए और घर में सुख समृद्धि के लिए होता है। इस त्योहार में सुबह सुबह गुड़ी लगाने के बाद, उसकी पूजा करने के बाद शाम को गुड़ी को उतार लिया जाता है और जो साड़ी उस पर लपेटी गई है उसको घर की स्त्रियां धारण कर लेती हैं, पहनने में उसको प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ उस पर जो माला लगाई गई है बताशों की, उसको घर वालों में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। और जो नीम के पत्ते होते हैं उनको हम अपने अनाज में या फिर हम इस लोकर में और पूजा घर में रख सकते हैं। वो बहुत ही शुभ होते हैं और कहा जाता है कि उससे धन धान्य में वृद्धि होती है। इसीलिए इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। और इस तरह मैंने आपको सारी विधि बता दी है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी फूड रेसिपीज़ और भारतीय संस्कृति से रिलेटेड, व्रत त्योहारों से रिलेटेड वीडियोस। बने रहिए मेरे साथ और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। जय श्री राम। गुड़ी पाड़वाच्या हार्दिक शुभेच्छा।